इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसको बुलाते हैं, बहुत ही पॉपुलर टर्म है इंटरनेट पे और बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज भी हैं कि ये हमारा इंटेस्टाइन या बाउल इरिटेट क्यों हो रहा है, हम ऐसा तो क्या कर रहे हैं उसके साथ, और हमें क्यों विदाउट एनी रीजन क्रैम्प हो रहा है, हमें पेट में दुख रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, ऐसे ही खाना खाने के बाद 2-3 बार पॉटी जाना पड़ रहा है। अगर आप ये सारे सिम्टम से रिलेट कर पा रहे हो और आपको जानना है कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये वीडियो आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करेंगे IBS के बारे में, और IBS के बारे में बात करना शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं पूप प्रॉब्लम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तीनों वर्ड को डिकोड करते हैं। सबसे पहले इरिटेबल, कुछ तो कोई रीजन की वजह से वो ऐसे खुजली हो रही है, उसके साथ इरिटेट हो रहा है। बाउल इज अनदर नेम फॉर योर इंटेस्टाइन्स। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। डिजीज इज अ बीमारी, इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो मुझे सर दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, पेट में दुख रहा है, ये तीनों सिम्टम्स हैं, चिन्ह, लक्षण जिसको बोलते हैं। इन तीनों को मैं कंबाइन करके एक ग्रुप बनाऊंगा और वो जो कंडीशन में हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिजीज। सो टाइफाइड ले लो, टाइफाइड में बुखार आता है, पेट में दुखता है, डायरिया हो रहा है, 3 सिम्टम्स है, एक ग्रुप डिजीज हुआ है टाइफाइड। अभी किसी को टाइफाइड भी है, कोरोना भी है और कॉमन कोल्ड भी है, ये तीनों साथ में कर दिए तो इन तीनों ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम बोलेंगे सिंड्रोम। आर यू ऑल विथ मी? जानने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिली तरीके से मैंने समझाया है, बट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आपके दिमाग में इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अपने ब्रेन को है ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो सिम्टम है लक्षण ऑफ सम डिजीज, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम डिजीज बुलाएंगे और ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम सिंड्रोम बुलाएंगे। नाउ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम is a group of conditions जहां पे तुम्हारे इंटेस्टाइन को कोई तो जाके इरिटेट कर रहा है और जिसकी वजह से आपको कुछ लक्षण आ रहे हैं। कौन से लक्षण? ये रहे, पेट में दुख रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खाना खाने के बाद सीधा पॉटी जाना पड़ रहा है, लिक्विड पॉटी आ रहा है, पेनफुल पॉटी आ रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। ये सारी चीजें आती हैं IBS के अंदर। बहुत लोग परेशान है इस चीज से और आप जानना चाहोगे कि ये होता क्यों है। अभी यहाँ पे तुम्हारे ब्रेन को इरिटेट करने वाली बात आती है, बिकॉज मेडिकल वर्ल्ड के पास इसका जवाब ही नहीं है। और हम लोग है ना, हमारी बिरादरी के लोग ऐसे हाथ ऊपर कर लेते हैं जब भी हमें रीजन नहीं पता, हम बोलते हैं कि नहीं पता, इट्स अ इडियोपैथिक कंडीशन। इडियोपैथिक का मतलब है देयर आर नो आइडेंटिफाइड कॉज, हमें पता ही नहीं है कि IBS होता क्यों है। बट देन देयर आर रिस्क फैक्टर्स, हम को रिलेट करते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं इनकी वजह से शायद हो सकता है। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला, आपने अपनी लाइफ में बचपन से लेके अब तक बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाए हैं। इंडिया में बहुत ही गलत आदत है हमारी, और इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरा दूसरे कल्चर का भी एक्सपोजर है। तो मैं UK में था 10 साल के लिए, वहां पे तुम्हें एंटीबायोटिक लेनी हो ना तो तुम्हें लिटरली हॉस्पिटल पे ऐसे रेंग के जाना पड़ेगा। I mean, इतना डिफिकल्ट है। NHS नेशनल हेल्थ सर्विस जो UK का है वो इतना डिफिकल्टी से एंटीबायोटिक देगा, वो बोलते हैं कि जरूरत नहीं है तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, आपको कॉमन कोल्ड भी हुआ ना तो भी वो एंटीबायोटिक लिख के देंगे। कॉमन कोल्ड वायरल होता है इन मोस्ट केसेस, नाम में है वायरस को हम एंटीबायोटिक से, एंटीबैक्टीरियल से हम कैसे क्योर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। होता क्या है इसके ये कॉज के रूट में है तुम्हारा गट हेल्थ। अभी गट हेल्थ को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एक वीडियो में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। बट तुम्हारे गट के अंदर, बाउल के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो तुम्हारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी जब तुम फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स लोगे तो तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे गट बैक्टीरिया को भी मार रहे हो साथ साथ में। ओवर द टाइम तुमने तुम्हारे गट हेल्थ को खराब किया हुआ है और उसकी वजह से भी तुम्हें ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो दैट्स फर्स्ट कॉज, एंड इफ यू थिंक यू आर दैट पर्सन, तुम्हें गट हेल्थ फिक्स करनी चाहिए बाय वॉचिंग माय वीडियो दैट आई जस्ट मेंशन। 2, तुम्हें पास में फूड पॉइजनिंग हुआ था और उसका ट्रीटमेंट तुमने सही से नहीं किया था। 3, हम सब ने सुना है कि हमारे गट हेल्थ तुम्हारे मेंटल हेल्थ से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, एंग्जाइटी से सफर कर रहे हो और तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हें IBS हो सकता है। इट्स वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। और जानना है उसके बारे में तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, स्ट्रेस, यहाँ कहीं लिंक मिल जाएगा, गो एंड वॉच। बट दिस इज 3rd रीजन। 4th, इंटॉलरेंसेस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। यू कैन बी इंटॉलरेंट टू सर्टेन फूड आइटम्स। अभी होता क्या है कि बचपन से लेके अब तक अगर तुम एक पर्टिकुलर फूड आइटम को बहुत ही ज्यादा अब्यूज कर रहे हो तो कभी कभार तुम्हारा डाइजेशन इज लाइक मैं थक गया हूं इस चीज को एक्सेप्ट करते करते, अब
इसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, तो कभी कभार यू कैन बिकम इंटॉलरेंट टू सर्टेन फूड आइटम्स। इसका भी सोल्यूशन है एंड द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ये भी एक रीजन हो सकता है व्हाई यू आर गेटिंग ऑल दीज सिम्टम्स। तो ये हो गए तुम्हारे रिस्क फैक्टर्स। एंटीबायोटिक्स बहुत खा ली, उसकी वजह से गट हेल्थ खराब हुआ। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत है, उसकी वजह से गट हेल्थ खराब हुआ। यू आर इंटॉलरेंट, उसकी वजह से तुम्हें ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, चलो बात करते हैं। देखो सोल्यूशन की जब बात आती है तो दो एस्पेक्ट्स हैं। वन, इमीडिएट रिलीफ। अभी मुझे सिम्टम हो रहा है, पेट में दुख रहा है, डायरिया हुआ है, क्रैम्प हो रहा है, तो मैं उसका क्या करूं? तो यू कैन टेक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो जो भी एलोपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आपका कनेक्शन है, जाओ, जहां पे भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है, टेक दैट इमीडिएट रिलीफ के लिए। देयर आर सो मेनी पीपल, दे टेक द हर्बल रेमेडीज। देयर आर सो मेनी हर्बल रेमेडीज अवेलेबल जो कुछ लोगों के लिए काम करती है, कुछ लोगों के लिए नहीं करती है। देयर आर एलोपैथिक मेडिसिन जो इमीडिएटली आपको पेन रिलीफ या कॉन्स्टिपेशन रिलीफ या डायरिया रिलीफ दे सकती है, या एसिडिटी रिलीफ दे सकती है, या क्रैम्प रिलीफ दे। इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू गो एंड टेक दोस पिल्स temporarily, but while managing long term lifestyle, and that is the most important thing। तो यहाँ पे मैं दुश्मनी किसी के साथ नहीं मोड़ना चाह रहा, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा ये अच्छा है ये बुरा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पिल्स आर ओनली टेम्पररी। तो तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुदीना का पानी पी लो, या पुदीनहरा खा लो, या सौंफ का पानी पी लो। ये सारी चीजें टेम्पररी के लिए अच्छी हैं, पर तुम्हें लॉन्ग टर्म अगर फिक्स करना है तो 1, बिला जरूरत एंटीबायोटिक खाना बंद करो। 2, गट हेल्थ को फिक्स करो। 3, इंटॉलरेंट हो कोई चीज से। फॉर एग्जाम्पल, तुम गेहूं वाली आइटम खा रहे हो और तुम्हें ब्लोटिंग हो रहा है, या डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो तो आपको ब्लोटिंग या इंडाइजेशन हो रहा है, तो थोड़ा टाइम उसको अवॉइड करो अपनी डाइट में से। परमानेंटली नहीं, थोड़ा टाइम अवॉइड करो व्हाइल फिक्सिंग योर गट हेल्थ। गट हेल्थ का वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि गट हेल्थ कैसे फिक्स करना है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करने आपको लाइफ में, तो अभी वो तुम करना शुरू करो। जो चीजों से तुम इंटॉलरेंट हो उनको हटाओ। 3 हफ्ता, 6 हफ्ता, 2 महीना, एंड जैसे ही आपको लग रहा है कि आपने अच्छा खासा टाइम दे दिया आपकी गट हेल्थ को मैनेज करने के लिए, धीरे धीरे वो चीजें इंट्रोड्यूस करो, है ना। रही बात लैक्टोज एंड ग्लूटेन आर 2 आइटम्स विच आर वेरी कॉमन, जिससे लोग इंटॉलरेंट होते हैं। तो ग्लूटेन पे तुम वापस से रिवर्स हो सकते हो, बट लैक्टोज जो डेयरी इंटॉलरेंस है वो शायद आप रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज हम बहुत सारे लोग लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो नेचुरल है, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम था हम तब तक ही प्रोड्यूस कर पाते जब तक हम हमारी माँ का दूध पीते थे। हमारी बॉडी को नहीं पता था कि हम दूसरे एनिमल्स का भी दूध निकाल के पिएंगे, है ना। तो डेयरी इज अ डिफरेंट केस सिनेरियो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, कहीं देख लो आप। बट इसमें डिटेलिंग में जाए बगैर सिंपल है, सोल्यूशन करना है, गट हेल्थ फिक्स करो, एंटीबायोटिक्स को जरूरत के बिना ना लो, एंड जो चीजों से तुम इंटॉलरेंट हो उनको तुम तुम्हारी लाइफ में से हटाओ, एंड देन री इंट्रोड्यूस करो जब तुम्हें लगता है कि आपने गट हेल्थ मैनेज कर लिया अच्छे से। ये सारी चीजें करना शुरू करो, बाकी कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ। डोंट डू एनी एलर्जी टेस्ट एंड फूड एलर्जी टेस्ट एंड इंटॉलरेंट टेस्ट, कोई काम के नहीं है। क्या ही जान के कर लोगे तुम? तुम्हारी बॉडी को सुनो ना। अगर तुम गेहूं की आइटम खा के तुम्हें ब्लोट फील हो रहा है, उसके लिए ब्लड रिपोर्ट कराने की क्या जरूरत है? अगर डेयरी खा के आपको पता चल रहा है कि आपको ब्लोट हो रहा है या पेट में दुख रहा है, उसके लिए ब्लड रिपोर्ट कराने की क्या जरूरत है? सिंपल अपना लॉजिक, अपनी बॉडी की सुनो। ट्राई इंप्लीमेंटिंग दीज स्टेप्स एंड लेट मी नो हाउ इट गोस। दिस वाज अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी पीपल ऑन द इंटरनेट जो आपको अलग अलग प्लान्स बेचने की ट्राई करेंगे कि ये करो वो करो। मैं आपको लॉजिक समझा चुका हूँ, किसी को कुछ घंटा पता नहीं है। एवरीवन इज जस्ट ऐसे ही बैठ के अंदाजन चीजें कर रहा है। ये मैंने आपको इसका साइंस समझा दिया, मैंने आपको इसके रीजन समझा दिए, मैंने इसको रिस्क फैक्टर्स बता दिए और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस बता दिए, राइट। ये पोटेंशियल सॉल्यूशंस को आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं मेरी टीम के साथ आपको 15 मिनट का फ्री सेशन देने के लिए तैयार हूँ। कैलेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करो, बुक करो। चलो बात करते हैं आपके गट हेल्थ के बारे में। एंड कुछ सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए एक छोटा नोट दे देता हूँ मैं आपको। हमारी लाइफ की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना, ऑन द सर्फेस बहुत बड़ी लग सकती हैं, पर उनका सोल्यूशन काफी सिंपल है। कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट चीजें सोचने की ट्राई मत करो। सिंपल चीजें आर मोस्ट इम्पैक्टफुल इन मोस्ट केसेस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।